brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो कहते थे कि हम बिहार का रोड हेमा मालिनी के गाल इतना बनवाएंगे। भैया उनके गाल के ऐसा तो नहीं बनवा पाए, लेकिन अमरीश पुरी के गाल ऐसा वो रोड जरूर था। ओवर ब्रिज नहीं बना दरभंगा, आप दोनार चले जाइए, घंटों 2 घंटा आप जाम रहेंगे। किस बात का विकास? शहर कभी कोई एक्शन नहीं लिया। अशोक पेपर मिल हो या लोहर चीनी मिल हो या जो भी यहाँ के जो कल कारखाने पहले थे। सवाल तो उन लोगों से पूछना है कि जो वर्षों वर्ष से चल रहा था चीनी मिल, जो आज़ादी के बाद से चीनी मिल चल रही थी, अशोक पेपर मिल चल रही थी, तो आखिर लालू जी की सरकार ने क्यों बंद करा दिया 95 में? नमस्कार, मैं हूँ प्रहलाद कुमार और आप देख रहे हैं बिहार तक। देखिए, बिहार चुनावी वर्ष में है और कुछ माह बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इलाके में अपना भ्रमण कर लोगों का मन मिजाज टटोल रहे हैं और अपने वोट बैंक को भी कहीं ना कहीं बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता के बीच में क्या है, क्या लोग सोचते हैं? हम इस वक्त दरभंगा शहरी विधानसभा इलाके में हैं और यूनिवर्सिटी का ये कैंपस है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, खुद उनसे बात करते हैं। कुछ यहाँ कॉमन लोग हैं, कुछ जो चेहरे हैं वो ज़मीनी कार्यकर्ताओं के भी हैं। लोगों से खुद जानते हैं कि क्या है आखिर जो चुनाव होने वाले हैं इस वर्ष, उसमें लोगों का मन मिजाज क्या है। सबसे पहले हम कुछ लोगों से बात करते हैं जो शहर के हैं। ये बताइए कि क्या देख रहे हैं, चुनाव का वर्ष है, लोग के मन मिजाज में क्या है? आप कॉमन व्यक्ति है, जो चुनाव जो कई वर्ष होती है, इस साल भी चुनाव है विधानसभा का। तो इस साल का विधानसभा चुनाव प्रगति के आधार पर ही होगा, जो कि किस तरह से बिहार राज्य की प्रगति कर रहा है, किस तरह से विकास हुआ है। तो विकास के आधार पर ही चुनाव होगा और जो भी हम लोग हैं वो विकास के नाम पर ही वोट करेंगे। तो विकास हुआ भी है, सड़क के मामले में देख लें, पानी बिजली के मामले में देख लें। पहले बिजली नहीं मिलती थी, कई वर्षों पहले तो 2 घंटे 4 घंटे बिजली रही। आज के डेट में कम से कम बिजली 24 घंटे मिल रही है। पानी भी हर गली हर मोहल्ले में अब पानी का सुविधा हो गया है और यातायात की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है, सड़क वगैरह बन गया है, हवाई अड्डा है। दरभंगा सबसे खासियत होगी जो दरभंगा में एम्स का भी शिलान्यास। तो मोटा मोटी हम लोग यही समझ रहे हैं, जो सरकार अभी चल रही है एनडीए गवर्नमेंट की, हम लोग उसी को सपोर्ट करेंगे क्योंकि विकास दिख रहा है। मतलब संतुष्ट है, सरकार से नाराज़गी नहीं दिखाई दे रही? सरकार से नाराज़गी नहीं, चूँकि आम जन को चाहिए सड़क या क्या नाम यही है? मणिशंकर। तो देखिए, इनको सरकार से नाराज़गी नहीं। हम कुछ लोगों से और बात करते हैं कि ये बताइए कि क्या लग रहा है, सरकार जो काम की है उस पे वोट होगा या सरकार बिहार में बदलने वाली? क्या चल रहा है आप लोग? सरकार का तो अपनी गति में चल रही है, लेकिन ज्ञान की बहुत कमी है, जिसके कारण सदुपयोग नहीं हो रहा है समय का। चूँकि नेताओं का स्टेटमेंट और वास्तविकता धरातल पर कम। आज 20 अगस्त से सर्वे शुरू हुई, नई एक तो स्कैंडल बना लिया अपना जो सर्वे करावेंगे, और 20 अगस्त से 31 दिसंबर तक जायसवाल जी गए, जो मन हुआ अपना बोलते चले गए। प्रैक्टिकली तो अभी तक नहीं, ना खतियान मिला, ना उसको केवाला मिली, ना कोई पेपर अपडेट हो पाया। तो कहने से नहीं होगा, प्रैक्टिकल करने से है। तो क्या मतलब बिहार की जनता परेशान हो रही है सरकार से? परेशानी की पराकाष्ठा है। 1 इंच भी जगह जिसका पेपर नहीं, ऐसी बातें नहीं है। बिहार सरकार को नहीं हो, ठीक है, वो एक अलग समस्या, लेकिन ओवरऑल देखे तो ओवरऑल तो परेशान है सब, जहाँ तहाँ दौड़ रहा है। क्या होगा आने वाले चुनाव में, क्या होगा ये बताइए? इसका प्रभाव उस पर भी पड़ेगी। निरर्थक परेशान कर रहे हैं। आप कभी कहते हैं नहीं होगा, कभी कहते हैं होगा। क्या होगा वो तो नोटिफिकेशन टू द पॉइंट रहे ना। ये सोशल मीडिया पे चलेगा ऐसी बात तो नहीं है। इसको प्रैक्टिकल, क्या बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, ये सब जनरल और सब ठीक है। अभी जैसे बफरे को मामला आया तो ठीक है, वो भी धरातल पे रहे ना, पेपर में रहे ना। अब पेपरे नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तब तो उलझन। वेदानंद शाह। ठीक है, तो इनकी कुछ नाराज़गी भी है, लेकिन कुछ मामले में वो समर्थन भी कर रहे हैं। ये बताइए कि किस रूप में आप लोग देख रहे हैं, चूँकि आप लोग ज़मीन में कार्यकर्ता भी है, कुछ लोग पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, हम जो देख रहे हैं, तो उसके अनुसार आप लोग जब जा रहे हैं इलाके में तो क्या देख रहे हैं, क्या है लोगों का मन मिजाज? देखिए, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो सरकार में आए, डिप्टी सीएम बने, तो 17 महीने की जो सरकार थी तो उसमें बिहार के अंदर में बड़े पैमाने पर नौकरियां दी गई। और माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का विज़न भी था
कि बिहार में 10 लाख लोगों को हम नौकरी और रोज़गार देंगे। उसी पर चलते हुए मात्र 17 महीने सरकार में रहे और बिहार में बड़े पैमाने पर युवाओं को नौकरी दी, जिसमें 5 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी और रोज़गार देने का काम किया। और उनका विज़न है आगे भी बिहार को विकास के पथ पर आगे। दरभंगा का क्या स्थिति है? दरभंगा की बात हो रही है ना, ठीक है। नहीं, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता का विज़न ही है, बिहार में 20 वर्षों से शासन है एनडीए का, डबल इंजन की सरकार का। कहाँ है विकास? सिर्फ सड़कें बन जाने से विकास नहीं पैमाना होता। आज रोजगार के मामले में बिहार कहाँ है? आप मान रहे हैं सड़क के मामले में विकास हुई है? देखिए, सड़क से सिर्फ एक सड़क बन जाने से बिहार का विकास का परिभाषा नहीं होता है। आज बिहार आप देखिए, पलायन के मामले में, गरीबी के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, सुरक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में देश में निचले पायदान पर। आप दरभंगा की बात बोले, दरभंगा में क्या दिखाई दे रहा है? दरभंगा में भी बहुत ज़्यादा, देखिए आज दरभंगा में की बात कर रहे हैं तो माननीय विधायक दरभंगा से 20 वर्ष होने जा रहा है उनको। आज शहर में जल जमाव की जो समस्या है, भारी समस्या है, पेयजल की संकट भारी संकट है। आज सड़क जाम क्यों है इतना? मुद्दा रहेगा आपके लिए? मुद्दा बिल्कुल है सर, मुद्दा। आज एक भी ओवर ब्रिज नहीं बना दरभंगा। आप दोनार चले जाइए, घंटों 2 घंटा आप जाम रहेंगे। किस बात का विकास? शहर में अब 1 घंटे बारिश हो जाए आप निकल नहीं सकते हैं, 2-2 फीट 4-4 फीट पानी लग जाता है। जल जमाव की समस्या, सारी समस्या है, सुरक्षा की समस्या है, कहाँ विकास? ठीक है, आप राजद से, आपके बगल में ही भाजपा के कार्यकर्ता पूछ रहे थे, सुना राशिद भाई ने क्या बोला है? आप चूँकि बीजेपी को देखते हैं, उन्होंने बताया कि दरभंगा की क्या हाल है, क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने अपने दशक जो 1990 का दशक चलता था, इन्होंने उस बात को गिनवाया। मैं इनकी बात पर कहना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि बिहार से गरीबी दूर नहीं हुई है। मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार से 3 करोड़ 77 लाख गरीबी रेखा से ऊपर उठ कर आए हुए हैं। ये कहते हैं सड़क। लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते तो वो कहते थे कि हम बिहार का रोड हेमा मालिनी के गाल इतना बनवाएंगे। भैया उनके गाल के ऐसा तो नहीं बनवा पाए, लेकिन अमरीश पुरी के गाल ऐसा वो रोड जरूर था कि यहाँ से पटना जाना। दरभंगा की बात हो रही है? मैं दरभंगा की बात करूँ, दरभंगा से अगर हमको पटना जाना था तो कम से कम 7 से 8 घंटा लग जाता था, और उस पर भी हम पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, ये भी एक संकट घड़ी रहती है। आज देख लीजिए, आज जो एनडीए की सरकार में बिहार में जो दरभंगा में जो रोड का जो जाल बिछाया गया है, गली गली से लेकर गाँव तक को जोड़ा गया है कि आज हमको दरभंगा से पटना अगर जाना रहेगा तो 2.5 घंटे में हम जाम जल जमाव समस्या है वो सवाल सर। शहर में जब बड़ी बारिश होगी तो थोड़ा पानी निकासी के लिए तो जल की जो जमाव होगी तो उसके निराकरण के लिए नगर निगम के द्वारा, जिला के द्वारा उसको बैठ के चिंतन करके अब पहले की तुलना में जो जल की समस्याएं रहती थी वो अब कम हुई है। और मान रहे हैं चुनाव एक समस्या है, यहाँ समस्या है। चुनाव में मुद्दा रहेगा आप लोग का कि निजात? देखिए, चुनाव में जो मुद्दा रहेगा, चुनाव में हम अगर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने जो किए गए एनडीए के द्वारा जो किया गया विकास है, हम उस पर चुनाव का वोट मांगेंगे अपने कार्यशैली पे। ठीक है, आप बीजेपी से हैं तो स्वाभाविक है सरकार को बचाएगा। ये बताइए सर कि क्या देखना, चूँकि आप कांग्रेस का झंडा ढो रहे हैं और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो इन लोगों की बात सुने, इसमें क्या लगता है? चुनाव, दरभंगा का जो चुनाव होगा, ये सब बातें होगी या फिर जो चल रहा है देश में वो होगा? क्या नहीं, मुद्दा तो यही रहेगा। मुद्दा जो है दरभंगा का मुद्दा जो है, आप देख लीजिए कि 20 साल से डबल इंजन की सरकार है। जितने कल कारखाने बंद थे आज तक इसको चालू नहीं किया गया। इस पे सरकार ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। अशोक पेपर मिल हो या लोहट चीनी मिल हो या जो भी यहाँ के जो कल कारखाने पहले थे, सभी को बंद करके रखा गया है। इस पे कोई ये नहीं है। जब अगर ये इस पे सरकार काम करती तो रोज़गार मिलता है यहाँ के लोगों को। जो यहाँ के लोग, आज दरभंगा के लोग पूरे देश में आपको मिलेंगे जो यहाँ से पलायन करके रोज़गार करने जाते हैं। हम लोगों का मुद्दा ही है पलायन। आप देखे होंगे कि पिछले दिनों कन्हैया कुमार की यात्रा भी चल रही है हमारी पलायन रोकों के लिए। और लेकिन बीच में कन्हैया की यात्रा रोकना पड़ गया, देख लें क्या हाल है। नहीं, यात्रा नहीं रोकना पड़ा, यात्रा चल रही है। यात्रा अभी भी चल रही है उनकी, सहरसा सुपौल, अभी यहाँ से दरभंगा से होते हुए मधुबनी, सबसे पूरे बिहार में यात्रा चल रही है, कहीं रुकी नहीं है। हाँ, वो 1-2 घंटे का रेस्ट वो तो रहेगा ही ना, बीच में कोई काम आ जाता है तो जाते हैं, लेकिन यात्रा हमारी चल रही है। 7 तारीख को राहुल गांधी आ रहे हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, दरभंगा की स्थिति देखिए, परिस्थिति के दरभंगा की राजनीति का चूँकि हम चर्चा कर रहे हैं, क्या लगता है चुनाव में क्या होने वाला है? आपकी स्थिति क्या होगी और जनता क्या चाह रही है? जनता चाह रही है बदलाव।
जनता बिहार की और दरभंगा की जनता बदलाव चाह रही है। 25 सालों से शासन कर रहे हैं, यहाँ के विधायक हैं। आप देख लीजिए कि दरभंगा में जो स्थिति है, चाहे वो बाढ़ की स्थिति हो, जो जल जमाव की स्थिति हो, एम्स का निर्माण आज से 2013 में 14 में जब प्रधानमंत्री बने थे तभी से सुना चालू हुआ कि एम्स बनेगा। अभी शिलान्यास करके गए हैं प्रधानमंत्री जी। आप जाके एम्स के जगह का आप मुआयना कीजिएगा, वहाँ पे कुछ नहीं है। फिर कल एक पिक्चर आ गया है, फोटो आ गया पेपर में कि एम्स का गेट है, और ये कहाँ है? जब ज़मीन पे काम ही नहीं हो रहा है, आप कागज़ पे और पेपर पे दिखाने से काम नहीं ना होगा। तो आप लोग भी एजेंडा फिक्स नहीं कर पाते हैं, जो बीजेपी कहती है उसका जवाब देने में रह जाते हैं। तो एजेंडा क्या आप लोग दरभंगा का जब चुनाव लड़ेगा, चूँकि मिथिलांचल बड़ा एरिया है और बीजेपी यहाँ से अच्छी खासी मार्जिन से जीतती रही है, तो क्या करेंगे कि उन्हें नहीं जीतेगी? अब नहीं जीतेगी, क्योंकि जनता बदलाव देख रही है और जनता इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी, पूरे बिहार में बनेगी। आपने देखा हो 2020 में बन जाती, 20 में चोरी से ये लोग दरवाजे से सरकार बनी है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं। अंजित जी, आपने सुना आप लोग चोर दरवाजे से सरकार चला रहे हैं और जो परिस्थितियां बिहार की उन्होंने बताया, क्या विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष की भाषा बोलेंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जनता की शासन है। लोकतंत्र का अगर सही स्थापना हुआ है तो ये अभी जो सरकार हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 से जो सरकार चल रही है, ये पूरा देश और दुनिया जानता है कि बिहार की हालात क्या थी। 2005 से पहले क्या स्थितियां थी? सड़क नहीं था, पुल नहीं था, पुलिया नहीं था, शिक्षक नहीं थे, स्वास्थ्य नहीं थी। ठीक है, दरभंगा की बात बोले, नीतीश कुमार बोले थे कि वो जब तक चिमनी से यहाँ जो है चीनी मिल से पेपर मिल से धुआं नहीं निकलेगा हम वोट मांगने नहीं आएंगे, लेकिन निकला क्या? अब ये बताइए कि दरभंगा की परिदृश्य में अगर बात कर रहे हैं तो ये जो 1995 में लालू जी की सरकार थी, उन्होंने जो है चीनी मिल को बंद करा दिया। सवाल तो उन लोगों से पूछना है कि जो वर्षों वर्ष से चल रहा था चीनी मिल, जो आज़ादी के बाद से चीनी मिल चल रही थी, अशोक पेपर मिल चल रही थी, तो आखिर लालू जी की सरकार ने क्यों बंद करा दिया 1995 में? ये सवाल तो उन लोगों के लिए पहला खड़ा बनता है कि वो लोग बताएं। हम लोग तो कर ही रहे हैं, हम लोग तो विकास की बात कर रहे हैं और विकास करते हैं, और ऐसा इतिहास नहीं बना, सोचा भी नहीं होगा लोग कि यहाँ दरभंगा से दिल्ली हवाई यात्रा से लोग जा सकता है, कि यहाँ के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण किया जा रहा है। ये चप्पल पहनने वाले आज दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं उड़ान योजना के तहत। हमारे यहाँ ये स्थितियाँ हैं जो पूरे मिथिलांचल का गौरव बना है दरभंगा। एम्स की बात, आज वो एम्स के लिए ये लोग भी धरना दिए थे, और आज एम्स अगर प्रधानमंत्री जी आके माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद यहाँ उद्घाटन हो गया, शिलान्यास हो गया, और ये लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। अरे यहाँ जंतर छुकाली मंतर वाली थोड़ी होती है, ये इतने बड़े प्रोजेक्ट है, जो टारगेट है वो टारगेट में बन के तैयार होगा। रही बात ओवरब्रिज की बात करते हैं, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार और 15 साल की जो है ये लालू जी की सरकार थी, तो क्या एक भी यहाँ ओवरब्रिज मांग हुआ था? जाम की जो समस्या थी शहर की, देखिए आज पंडासराय से शुरू कीजिए और यहाँ तक आ जाइए बेला मोड़ तक, सब जगह दोनार जितनी भी इतनी लेवल ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। 2-4 महीने के अंदर गाड़ियां चलने लगेगी। आप सारे लोग जानते हैं, जो कल्पना भी नहीं किया गया था कि दरभंगा का जाम की समस्या इस तरह से समाप्त होगी, जो एक हाई लेवल का विकास हुआ है। रही रोड और सड़क नाली का, दरभंगा में जितनी नालियां बनी है, जितने सड़क बने हैं, माननीय विधायक जो माननीय मंत्री हैं अभी बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, देखिए हर मोहल्ले में ऐतिहासिक रोड बना हुआ है, कल्पना भी नहीं किया जा सकता था। जाम की समस्या दूर करने के लिए ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, न जमाव के लिए जल जमाव एक बड़ी समस्या, और आपने सुना सभी लोगों ने माना। देखिए हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं ना, हम लोग तो काम कर रहे हैं। हम लोग देखिए कि शहर के जिस इलाके में जाइए, आयकर चौक पर जाइए, चुनाव में एजेंडा क्या है, क्या दिख रहा है चुनाव में, क्या दिख रहा है? आप लोग बिहार की जनता की बात कर रहा हूं, पूरे बिहार के लोग मन बनाए हुए हैं, विकास के लिए लोग वोट देते हैं, अमन चैन के लिए वोट देते हैं। ये अमन चैन का राज है, और दरभंगा में ऐतिहासिक जो ही सर सुना जाए, आज दरभंगा में लगातार 20 साल से विधायक संजय सरावगी क्यों बनते हैं? इसलिए कि यहाँ काम होती है, यहाँ जन विश्वास है। ठीक है, हम जनता से पूछ लेते हैं कि क्या काम होते हैं। ये बताइए कि सुना आप लोगों ने कुछ पार्टी समर्थक भी है, आप लोग दरभंगा शहर के ही हैं,
वाकई विकास हुआ है दरभंगा में या फिर नहीं, विकास के मुद्दे पर चुनाव होना बाकी है? सड़क नाली के मामले में विकास हुआ है, लेकिन शहर का ड्रेनेज सिस्टम जो है आज के दिन भी पूरी तरीके से चौपट है और उस पर कोई ठोस काम होता हुआ दिख नहीं रहा है, ना प्लानिंग दिख रहा है। इसका नतीजा ये है कि आप आधे घंटे अगर बारिश हो जाता है, DMCH का इमरजेंसी वार्ड तक तैरने लगता है, मरीजों के बेड के नीचे पानी चला जाता है। उसके लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की, अगर की गई है तो कागज़ पर की गई है, ज़मीन पर होता हुआ शहर में। लोग किस मुद्दे पर वोट दें, क्या देख के देगा, क्या लग रहा है? सरकार से नाराज है, खुश है आप लोग? सरकार से नाराज नहीं है, लेकिन जो मूलभूत समस्या है लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, शहर का, दरभंगा का कम से कम ये ड्रेनेज सिस्टम का बनना, ये अब तक ठोस निर्णय नहीं ले पाई। आप बताइए, आप किस रूप में देख रहे हैं सरकार के कामकाज को और क्या होगा चुनाव में, क्या चल रहा है मन मिजाज में? इस सरकार से बिहार की जनता खुश हैं, क्योंकि इन्होंने जो विकास किए हैं उस विकास को देखते हुए बिहार का जनता दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे जो पुनः वो फिर भी महागठबंधन को वोट देंगे, क्योंकि इन्होंने 20 वर्ष में इस परिवार को, इस घर को सजाए हैं बहुत अच्छे से। ये खंडहर था, ये एक कुछ था ही नहीं बिहार में, लोग डरता था सड़क पर भी चलते हुए, महिला, बच्चे, बुजुर्ग सब। आज वो है जो पूरा शांति व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, पदाधिकारी का सब पूरा व्यवस्था है, हर सुविधा मिल रहा है बिहार में लोगों को, पढ़ाई का, स्वास्थ्य का, हर चीज़ का, सड़क भी है, नाला भी है, काम हर तरह युद्ध स्तर पे चल रहा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? राजीव कुमार मिश्रा। तो देखिए, कुछ युवा से बात करते हैं जो शायद स्टूडेंट लगते हैं। ये बताइए कि रोजगार कुछ आप लोग को समझ आया था, चूँकि तेजस्वी यादव लगातार रोजगार को लेकर हमलावर थे, नीतीश कुमार ही बोलते हैं कि हम लोग एनडीए की सरकार जो है वो रोजगार नौकरियां बांट रहे। आप लोगों को क्या लगता है, चूँकि आपने एक लालू राबड़ी का राज शायद देखा नहीं होगा लेकिन सुना होगा ज़रूर, तो क्या मन के अंदर क्या चलता है, कौन सी सरकार ठीक लग रही है आपको? हमको तो अभी एनडीए की सरकार ही बेस्ट लग रही है, क्योंकि सबसे पहले धर्म मायने रखता है हम लोगों के लिए, तो एनडीए की सरकार ही के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब विकास कोई मुद्दा नहीं है, धर्म आप लोग के लिए मुद्दा है? विकास भी मुद्दा है, लेकिन एनडीए की सरकार अभी भी विकास कर रही है। युवा है, रोजगार, ये बताइए, इधर आइए, रोजगार कोई मुद्दा है आप लोग के लिए? ये चुनाव किस मुद्दे पे आप लोग वोट करेंगे, ये बताइए। हम लोग विकास के मुद्दे पे करेंगे वोट। ठीक, सरकार ठीक है, आप बताइए। देखिए, आज हम लोग ये नरगौना के पैलेस में खड़े हैं। 1934 से हम याद दिलाते हैं, दरभंगा जब भूकंप से ग्रसित था, उसके बाद दरभंगा उबरने का काम किया। दरभंगा महाराज का जो नाला था उसका सदुपयोग अभी तक भी नहीं हो पाया। दरभंगा महाराज के समय में जो 1900 आज़ादी से पहले यहाँ हवाई यात्रा था, यहाँ रेल यात्रा बैरौनी से महाराज दरभंगा लाने का काम किया, उसमें हम लोग विकास नहीं किए। मैं किसी पर नहीं जाना चाहता। 1925 में मेडिकल भारत दरभंगा महाराज ने खुलवाने का काम किया, आज एम्स का भी शिलान्यास हुआ है, वो सरकार का काम है। आपने बोला कि दरभंगा की बात करने के लिए, मैं दरभंगा से गाहे बगाहे से मैं जानता हूं, हम लोग कृषि समाज परिवार से आते हैं। आज सरकार की तरफ से बिजली को, कृषि को सुविधा दिया गया है। सरकार के तरफ से ही दरभंगा से जो भारत आमस गुजरने का काम किया है, गाहे बगाहे में NHI को प्रमोशन करके रोड देने का काम किया है, और लंबित मांग है जो ओवरब्रिज का, वो हो रहा है। हम उस पर नहीं जाना चाह रहे हैं। हमको दरभंगा शहर जो प्रमंडल स्तर है, आज़ादी के समय से लगभग चौथा प्रमंडल ये ऐसा था जिस समय भागलपुर से कटने के बाद उससे बनने का काम किया, वैसा भी दरभंगा नज़र अभी नहीं आ रहा है। लेकिन मैं कोई भी सरकार से उम्मीद करूँगा कि दरभंगा के विकास के लेकर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं खुला, इसके बाद मोतिहारी खुल चुका। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ही कहना चाहता हूं, कालखंड में नहीं जाऊंगा। आज़ादी का हम लोग 70वां वर्ष बिता रहे हैं। किसी सरकार कभी, अभी देखिए पार्लियामेंट में पड़ जाता है, सत्तारूढ़ पर सांसद नहीं, उस पर जवाब कौन देंगे? हम लोग ये नहीं बोलना चाहते। उसी तरह कौन गठबंधन में कौन का हो सकता, हम कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाइएगा? हमको दरभंगा से मतलब है ड्रेनेज। आपने बड़ी अच्छी बात उठाया। महाराज दरभंगा का नाला था जो भटवा पोखर से एक भी पानी नहीं रुकती थी। हम दादा लोग कहते हैं जब पानी आते हैं 1 घंटा में दरभंगा का शहर का पानी बागमती में, उधर कमला में चल रहा है। मन में क्या चल रहा है? सरकार, आपने पिछली सरकार को देखा, एनडीए की सरकार, मन में अभी मन में ये चल रहा है, अभी आपको मार्च का, अप्रैल का महीना चल रहा है। चुनाव क्या होगा, किसके साथ कौन जाएगा, ये हमको ही पता नहीं। हो सकता है हमको टिकट मिलेगा तो वहाँ जाएंगे, आपको टिकट नहीं। यहाँ तो 40 वर्ष में हम यही देखते आ रहे हैं। हम आपके माध्यम से चाहेंगे दरभंगा का विकास हो, चाहे जो भी सरकार आवे, हम उसके साथ रहेंगे और दरभंगा का विकास हो। दरभंगा विश्वविद्यालय, उम्मीद क्या लग रही है, सरकार रिपीट करेगी या बदलेगी, ये हम जानना चाहते हैं। ये तो हम तो कह रहे हैं कि जो विकास करेगा वो, चाहे विकास तो आप तो। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पंकज ठाकुर हुआ। देखिए, हमने दरभंगा वासियों की बात आपको सुनाई। हालांकि कुछ लोग हैं वो खुल के नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के एक एक पहलुओं को हम यूं ही बिहार तक बना रहेंगे। आप बने रहिए बिहार तक के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।